आप सभी को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको जो मेन बात बताने जा रहा हूँ उसमें यह बता रहा हूँ कि हमारे जो प्रारब्ध के कर्म होते हैं, प्रारब्ध कहते हैं भाग्य को, और जो वर्तमान में कर्म हम कर रहे हैं उन कर्मों का आपस में क्या संबंध है, यानी प्रारब्ध कर्मों का हमारे वर्तमान कर्मों पर क्या असर होता है। ये मेरा आज का मुख्य विषय है। तो वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र भगवान से कह रहे हैं कि जैसे हमारे सूर्य की किरणें होती हैं उसमें कई रंग होते हैं, अनगिनत रंग होते हैं, वैसे ही शास्त्र के अनुसार मन, वाणी और शरीर के द्वारा कर्म किए जाते हैं। यानी शास्त्र के अनुसार मन से, वाणी से और शरीर से कर्म या व्यवहार किए जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन के द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचाए और वाणी के द्वारा किसी से ऐसी बात ना कहे कि उसको मन में बुरा लगे। और नंबर 3, शरीर, हम शरीर से ऐसा काम न करें जिससे किसी और को कष्ट हो। तो पहले मैं लेता हूँ मन को, कि हम मन से किसी के बारे में बुरा नहीं सोचें। यानी किसी मन से का मतलब ये है कि हम मन में ठान लें कि यार ये आदमी है ना ठीक नहीं है, तो मन के द्वारा किसी को दोष ना दें, किसी को कुछ अपने जबान से कह करके बुरा भला ना कहें। और नंबर 3, शरीर, शरीर के द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचाएं। किसी को मारना है, किसी को धमकाना है, दादागिरी दिखाना है। आज तो हमारे पास जवान अवस्था है, नया खून है, नया बल है, नया जोश है और पैसा भी है, तो वो समझते हैं कि हमें सर्वे सर्वा हैं। हम किसी नेता के बच्चे होते हैं, वे समझते हमारे बाप तो बहुत बड़ा अफसर है या नेता है, तो हम कुछ भी करें हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर भैया बात ऐसी है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ये तो आप सोचो कि हमें कोई देख रहा है ना, वो सब कुछ देख रहा है, वो तुम्हारा न्याय करेगा, वो तुमको छोड़ेगा नहीं। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। मनुष्य केवल मन से किसी वस्तु की इच्छा करता है। जैसे कोई मनुष्य है, वो मन से इच्छा करता है कि मुझे अमुक चीज़ मिल जाए तो मुझे बड़ा आनंद मिलेगा, और शास्त्रों के अनुसार कर्म नहीं करे तो वो पागलों जैसी चेष्टा करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि हमें कोई भी कर्म करें तो शास्त्र जो हमारा कहता है उसी के अनुसार कर्म करें और उसी में उसका भला होता है। जो मनुष्य जैसा प्रयत्न
प्रयत्न का नाम एक और है पुरुषार्थ। तो मनुष्य जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल भोगता है। पुरुषार्थ में अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अच्छा पुरुषार्थ या प्रयत्न करेगा तो अच्छा मिलेगा, और बुरा पुरुषार्थ यानी बुरा कर्म करेगा तो उसको फल बुरा मिलेगा। और जो उस और देववश फल में विपरीता भी आ जाती है। एक होता है देव, एक होता दैव। दैव कहते हैं प्रारब्ध को, और देव को कहते हैं देवता। तो ये कहते हैं कि देववश या प्रारब्धवश फल में विपरीता भी आ जाती, मन फल जो होता है वह चेंज हो जाता है, बदल जाता है। दैववश फल में वर्तमान कर्म करने से फल में बदलाव आ जाता है। अपना पूर्वकृत कर्म यानी प्रारब्ध कर्म ही फल देने के लिए उन्मुख होने पर दैव कहलाता है। मैंने आपको अभी कहा ना कि एक होता है देव, एक होता है दैव। दैव कहते हैं प्रारब्ध को और देव कहते हैं देवता को। तो इसलिए पुरुष को शास्त्रीय प्रयत्न से, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, उसी को लेकर के काम करना चाहिए। इस जन्म का पौरुष पूर्व जन्म के पौरुष यानी प्रारब्ध को शीघ्र जीत ले। अपने उत्तम पुरुषार्थ आश्रय लेकर दांतों को पीसते हुए तत्परता पूर्वक प्रयत्न लगे हुए पुरुष को अपने शुभ पौरुष के द्वारा विघ्न करने के लिए उद्धत पूर्व जन्म के अशुभ पौरुष को जीत लेना चाहिए। यानी हमको वर्तमान में कर्म करके प्रारब्ध के कर्म को जीत लेना चाहिए। इस प्रकार की बुद्धि को बलपूर्वक कुचल डालना चाहिए, क्योंकि यह प्रत्यक्ष प्रयत्न से अधिक प्रबल नहीं है। तब तक प्रयत्न पूर्वक उत्तम पुरुषार्थ के लिए सचेष्ट रहना चाहिए, जब तक कि पूर्व जन्म का, जब तक पहले जन्मों का किया हुआ अशुभ कर्म समूल नष्ट हो जाए, तब तक तत्परता से उत्साहपूर्वक साधन करते रहना चाहिए। उसी प्रकार इस जन्म के गुणों से पूर्व जन्म का दोष अवश्य नष्ट हो जाता, इसमें कोई संशय नहीं है। यानी हम अपने प्रारब्ध कर्म को वर्तमान कर्म के द्वारा उसको बदल सकते हैं। अगर हमारा समय अच्छा चल रहा है और हम उस समय कोई अच्छा पुरुषार्थ या कर्म कर रहे हैं मन से, वाणी से और शरीर से, तो उसका फल और बढ़ जाएगा। और अगर हमारा समय कोई खराब चल रहा है और उस समय हमने कोई वर्तमान में अच्छा कर्म कर देते हैं, तो ये दोनों इतना अच्छा कर्म करो कि हमारा जो प्रारब्ध का कर्म खराब है और वर्तमान में अच्छा कर्म कर रहे हैं, इतना अच्छा कर्म करो
कि प्रारब्ध के कर्म से आगे बढ़ जाए तो हमारा प्रारब्ध के जो पाप होते हैं वह कट जाते हैं। यह शास्त्रों का लेख है कि हम अपने प्रारब्ध कर्मों को वर्तमान के कर्मों से काट सकते हैं। पूर्व जन्म के अशुभ या दुखदायक प्रारब्ध को इस जन्म के शुभ कर्मों से विशुद्ध एवं पुष्ट हुई बुद्धि के द्वारा तिरस्कृत करके संसार सागर से पार होने के उद्देश्य की सिद्धि के लिए अपने भीतर दैवी संपत्ति के, दैवी कहते हैं प्रारब्ध संपत्ति के संग्रह के निमित्त सदा यत्न करना चाहिए, यानी प्रयत्न करना चाहिए। अतः स्वयं भी उद्योग छोड़कर उन्हीं में श्रेणी या तुलना में नहीं जाना चाहिए। शास्त्र के अनुसार किया हुआ उद्योग इहलोक और परलोक दोनों को सिद्धि में करता है। अब आपको बताएंगे ये लगा ये लोक और परलोक। ये लोक क्या होता है, परलोक क्या होता है। ये लोग कहते हैं हमारा हृदय, हमारा हृदय, हमारा शरीर में जो हृदय होता है उसे कहते हैं यह लोक, और परलोक उसे कहते हैं जो हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है, वह दूसरे लोक में चली जाती है, परलोक चली जाती है। तो इसे कहते हैं यह लोक और परलोक। मतलब हमें अच्छे प्रयत्न करने से यह लोक और परलोक दोनों की सिद्धि में के कारण दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। हमारा ये लोक भी सफल हो जाता है और परलोक भी सफल हो जाता है। दोनों का फल अच्छा होता है अच्छा कर्म करने से। अपने शरीर को प्रतिदिन नाश होता हुआ समझें। हमेशा आप बात यह ध्यान रखें कि हमारा शरीर से आत्मा कब निकल जाए पता नहीं। जैसे एक बिल्ली कमरे में बैठी है, वह बिल्ली चुपचाप बैठी हुई है और वह इस ताक में रहती है कि चूहा कब आए और मैं अपना ग्रास बनाऊं। जिस तरह से बिल्ली एक चूहे के ताक में रहती है कि कब चूहा आए और मैं अपना उसको ग्रास बनाऊं, इसी तरह मौत हमारे सर पर बैठी हुई है। वह यह ताक लगा रही है कि मेरा कब समय आए और मैं इसको अपने साथ लेके चला जाऊं। तो भाइयों, आप इस बात को समझें कि मौत हमारे सर पर हमेशा बैठी हुई है, वो कब आ जाए पता नहीं। इसलिए शास्त्रों के अनुसार आपको कर्म करना चाहिए, उसी में आपका भला है। इसके लिए जैसे एक कीड़ा घाव में पीप आदि का आस्वादन करके ही अपना जीवन समाप्त कर लेता है। जैसे एक कीड़ा होता है ना, कीड़ा किसी के घाव हो जाए तो उस घाव में कीड़ा बन जाता है और कीड़ा उसी घाव के अंदर रह करके अपने आप को समाप्त कर लेता है। इसी तरह हमारी आत्मा इस घाव में पड़ी हुई है और उस घाव में पड़ करके जब पस पड़ जाता है तो कीड़ा भी अपने आप को उसी में समाप्त कर देता है। उसी तरह मनुष्य को घर में स्त्री, अन्न, पान आदि द्रव्य युक्त एवं कोमल तुच्छ पदार्थों का किंचित आस्वाद लेकर संपूर्ण पुरुषों के साधनभूत भस्म
नहीं कर देना चाहिए। मानव जीवन को व्यर्थ नहीं गंवा देना चाहिए। शुभ पुरुषार्थ से यानी शुभ कर्मों के प्रयत्न से शीघ्र ही शुभ फल की प्राप्ति होती है और अशुभ पुरुषार्थ सदा अशुभ फल ही मिलता है। इस शुभ और अशुभ पुरुषार्थ के लिए सिवा दैव यानी प्रारब्ध नाम की दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इन्हीं का नाम दैव या प्रारब्ध है। इसलिए पहले पुरुषार्थ के द्वारा विवेक का आश्रय लेकर आत्मज्ञान रूपी महान प्रयोजन वाले शास्त्रों का विचार करना चाहिए और शास्त्रों के अनुसार अपने श्रवण मनन आदि चेष्टाओं द्वारा साधन नहीं करते और चित्त में विषयों का ही चिंतन करते रहते हैं। उन मूढ़ पुरुषों की अत्यंत दूषित भोगोच्छाओं का धिक्कार है। वह पुरुष प्रयत्न यदि सत्य शास्त्र के अनुकूल यानी शास्त्र के अनुसार सत्संग और सदाचार से युक्त होता है, वह परमात्मा साक्षात्कार रूप अपने फल को देता है। यह उसका स्वभाव है। यानी हमें अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलन करा दो, क्योंकि हमारा आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो ध्यान योग के द्वारा हम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला दो तो आपका कल्याण निश्चित है। अपनी आत्मा को परमात्मा ही समझे और वास्तव में आत्मा ही परमात्मा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमने आत्मा को अलग कर रखा है, परमात्मा को अलग कर रखा है। कहते हम तो भाई जीव हैं, जीव अलग है परमात्मा अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा है सो परमात्मा है। इसका हम ध्यान योग के द्वारा इसको पा सकते हैं। इस प्रकार व्यवहार करने वाले किसी भी पुरुष का प्रयत्न कर्म बेकार नहीं जाता। बाल अवस्था को लेकर भली भांति अभ्यास में लगे हुए सत निशीलन और सत्पुरुषों के संग पुरुषार्थ करने से परम स्वाद रूप परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष देखी हुई, अनुभवी, आई हुई, सुनी हुई और साधनों द्वारा प्राप्त की हुई परमार्थ वस्तु को जो लोग दैव के अधीन मानते हैं, उनकी बुद्धि कुत्सित है और वे साधन में नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। दुखी और गुरुजनों की सेवा में समर्थ बाहुदंड से अलंकृत यौवन अवस्था का आरंभ हो जाए, तभी से मनुष्य पदार्थ के ज्ञान विशुद्ध बुद्धि होकर सत्पुरुषों के संग से अपने गुणों और दोषों का विचार करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि विचार पूर्वक दोषों का त्याग करके गुणों को ग्रहण करना चाहिए। तो वाल्मीकि कहते हैं कि मुनिवर बड़े वशिष्ठ के इस प्रकार प्रवचन करने पर वह दिन व्यतीत हो गया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यह हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम हर इंसान में हर जगह को उसमें भगवान का वास समझें। हम लोग कोई भी हैं, कोई गुरु को मानता है, कोई किसी देवता को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई माता को मानता है, कोई पिता को मानता है। लेकिन इस मानने की बात यह है कि हम जिसको मानते हैं उसमें
उसको हम हमेशा यह समझें कि यह सभी जगह रहता है, इसका वास सभी जगह है। हम किसी मूर्ति को मानते हैं कि इसमें देवी माता रहती है, तो हमें उस देवी माता की मूर्ति को लेकर के सभी में देवी को ही देखना चाहिए, तभी हमारा भला है। हम ये न समझें कि यह मूर्ति है, इसी के अंदर देवी है और कहीं नहीं है। हमारा तभी भला होगा जब हम उस देवी स्वरूप को सभी में देखेंगे, तो हमारे अंदर कोई बुराई नहीं आएगी। अगर हम किसी गुरु को मानते हैं तो हम गुरु को हर प्राणी के अंदर देखें कि सब में हमारा गुरु बैठा हुआ है। जब तक हम अपने इष्ट देव को निराकार नहीं समझेंगे, तब तक हमारा भला नहीं हो सकता। हम सभी में अपने गुरु या भगवान को देखेंगे, उसी में हमारा कल्याण है। साकार रूप तो हमारा एक मात्र साधन है कि वो साकार में है, लेकिन साकार को हम जब तक निराकार में नहीं देखेंगे तो हमारा भला नहीं होगा। यानी हम जिसको भी मानते हैं उसमें उसको सभी प्राणियों के अंदर देखना चाहिए कि यह सभी में बैठा हुआ है। जब हम ऐसा सोच लेंगे तो हम उसके प्रति कभी गलत व्यवहार नहीं करेंगे। हम समझेंगे कि ये हमारा गुरु है। और कहने का मतलब ये भी है कि हमको गुरु जरूर बनाना चाहिए। गुरु एक ऐसी कड़ी है जो भगवान से मिला देती है। बगैर गुरु के कभी ज्ञान नहीं मिल सकता। ये हमारा शास्त्रों का मत है कि देखो, हमारे कृष्ण भगवान ने भी संदीपनी आश्रम में संदीप ऋषि को गुरु बनाया था, और हमारे रामचंद्र भगवान ने भी वशिष्ठ जी को गुरु बनाया। तो बगैर गुरु के गति नहीं है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप किसी को गुरु सोच समझ के बना लें, इसी में आपका भला है। हमें गुरु ऐसा होना चाहिए जिससे हम कभी कोई हमें बात संशय मन में आ जाए तो हम गुरु से बात कर सकें, अपने बारे में पूछ सकें कि गुरु ऐसा क्या करना चाहिए। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए जिससे हम बात नहीं कर सकते, उसके पास नहीं जा सकते। ऐसा आजकल हो रहा है कि गुरु जो होते हैं, बड़े बड़े गुरु होते हैं, वो तो एक घेरे के अंदर रहते हैं, उनके पास कोई पक्षी भी नहीं भटक सकता। मनुष्य की तो बात ही क्या है। तो ऐसे गुरु बनाने का कोई फायदा नहीं है जिससे हम आमने सामने न मिल सकें, अपनी बात को न रख सकें। तो गुरु ऐसा बनाएं, सोच के समझ के पहले गुरु बनाना है। वहाँ आओ जाओ 2-4 महीने 2-4 साल जब आप परख लो कि हाँ यह गुरु बनाने लायक है, उसे आप गुरु बना लें। इसी का आपका धन्यवाद है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो भी कर्म करें शास्त्र के अनुसार करें और गुरु को बनाएं, इसी में आपका भला है। अब आप सबको मेरा नमस्कार।